हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आदेश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे क्लास 10th मैथ्स स्टार्टेड चैप्टर 5.2 एपी का चैप्टर 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, ए एन अर्थात अंतिम पद फाइंड करना है आपको। यस, अब हम देखते हैं ए डी एन और ए एन, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। ए की वैल्यू -8 18, डी फाइंड करना है। एन इक्वल 10, ए एन इक्वल 0, अंतिम पद 0 है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां ए एन की वैल्यू 0 है। ए माइनस 18 प्लस एन 10 है, माइनस 1 इंटू डी फाइंड करना है आपको। -18 इधर ले जाएंगे, प्लस 18 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9, डी हो जाएगा। यहाँ 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू डी, 9 2 जा 18, अतः डी की वैल्यू 2। यस, पॉइंट नंबर थर्ड, ए फाइंड करना है, डी -3 है, एन 18, ए एन -5। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फाइंड करना है, ए एन -5, वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस एन 18 माइनस 1 इंटू डी, -3 है, -5 इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू -3, -5 इक्वल्स टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, 51 इधर लेंगे, प्लस 51 इक्वल्स टू ए, 51 माइनस 5 46, अतः ए की वैल्यू 46। यस, 4 पॉइंट, a equals to -18.9, d equals to 2.5 and n फाइंड करना है। a n equal 3.6, a n equals to a plus n minus 1 into d, a n 3.6 equals to a minus 18.9 plus n फाइंड करना है, -1 इंटू डी 2.5। यहाँ 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ऐड करेंगे 3.6 18.9
6 9 15 कैरी 1 4 8 12 कैरी 1 2 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n-1। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 25 9 जा 225 हो जाएगा। 9 प्लस 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 10। 5 पॉइंट है, देखिए a की वैल्यू 3.5, d इक्वल 0, n की वैल्यू 105। an फाइंड करना है, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू d। a की वैल्यू 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू d 0। अब देखिए बच्चों, an इक्वल 0 किसी भी संख्या में गुना होगा वह पूरा भाग 0 हो जाएगा, इसलिए an इक्वल 3.5। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है। यहां दिया हुआ है एक AP 1074, एक AP दिया हुआ है 1074। इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद आपको ज्ञात करना है। आप देखिए यहां वैल्यू पुट करेंगे, ये जो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म होता है ये A होता है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 एंड n की वैल्यू 30। अब यहाँ A30 फाइंड करना है। an इक्वल a प्लस n-1 इंटू d। जहाँ n है वहाँ 30 पुट करेंगे। A30 a 7 प्लस n30 -1 इंटू d -3। सोल्व करेंगे बेटा। 7 प्लस 29 -3 7 प्लस माइनस 3 9 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 2 8 -87 माइनस सॉरी, यहाँ a की वैल्यू 10 है बेटा। a की वैल्यू कितनी है? 10 -87 कितना हो जाएगा? -77। A30 -77 है, इसलिए यहाँ ऑप्शन जो दिए हुए हैं ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है -3 -1/2 2। आपको इस AP का 11वां पद बताना है। 11वां पद A की वैल्यू -3, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? D की वैल्यू सेकंड
सेकंड टर्म हमारा -1/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म है हमारा -3 माइनस प्लस 3/1, इसका एलसीएम होगा 2 - 1 + 6 - 1 5/2। डी की वैल्यू हो जाएगी 5/2 एन की वैल्यू 11। अब ए एन इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी A11 फाइंड करना है आपको। a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी की वैल्यू है 5/2 -3 प्लस 10 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा ये माइनस इसका /1 कीजिए, एलसीएम लेंगे 2 3 6 -6 प्लस 10 5 50 -6 44/2 2 2 4 2 2 4 22 अतः 11वां पद 22 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 2 खाली स्थान 26। यस बेटा, यहां दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी है तो ये खाली स्थान है, यहां पर क्या पद होगा। आप देखिए, मान लिया यहां पर x पद है, समांतर श्रेणी में मध्य का पद इज इक्वल होता है फर्स्ट पद प्लस थर्ड पद अपॉन 2। इसलिए हम लिखेंगे x इक्वल फर्स्ट पद प्लस थर्ड पद अपॉन 2 28/2 2 1 जा 2 4 जा, अतः हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसे ही हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। AP का फर्स्ट टर्म होता है A इक्वल कितना है 2 एंड सेकंड टर्म क्या होता है AP का A प्लस D इक्वल्स टू x है एंड A प्लस 2D इक्वल्स टू है 26। यहाँ हम A की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 2D इक्वल्स टू 26। 2D इक्वल्स टू 26 - 2 2D इक्वल 24। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/2 2 1 जा 2 2 जा 4। D की वैल्यू हो जाएगी 12। अब आपको फाइंड करना है सेकंड टर्म A प्लस D। अब आपको फाइंड करना है A प्लस D। A की वैल्यू 2 प्लस D की वैल्यू 12 कितना हो जाएगा 14। पहली विधि से भी 14 और सेकंड विधि से भी 14 आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान देंगे बेटा। खाली स्थान 13, खाली स्थान 3। अब देखिए एपी में फर्स्ट जो स्थान होता है वो क्या होता है, ए। तो ए आपको फाइंड करना है। सेकंड क्या होता है, ए प्लस डी। ए प्लस डी इज इक्वल 13 है, इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर थर्ड स्थान क्या है, ए प्लस 2d आपको फाइंड करना है। फिर फोर्थ स्थान है ए प्लस 3d इक्वल्स टू 3, इक्वेशन सेकंड होगी। अब बेटे ए प्लस डी इक्वल 13, ए प्लस 3d इक्वल 3, दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देंगे। ए प्लस डी इक्वल 13, ए प्लस 3d इक्वल 3। यहाँ घटाने पर लिखेंगे बेटा, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट जाएगा, माइनस 3d प्लस डी माइनस 2d हो जाएगा। 13 माइनस 3 10 हो जाएगा। अब d इक्वल 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 10, अतः d इक्वल माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए बेटा d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारी यहाँ a प्लस d, d की वैल्यू माइनस 5 है, इक्वल्स टू 13। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 इक्वल 18। a की वैल्यू 18। अब देखना बेटा a की वैल्यू 18 है एंड d की वैल्यू माइनस 5 है। आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है थर्ड टर्म a प्लस 3d। अतः फर्स्ट टर्म कितना हुआ, a इक्वल 18 एंड थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। a प्लस 2d इक्वल a की वैल्यू 18 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 5, 18 माइनस 10 अतः 8। प्रथम स्थान पर कितना होगा, 18 और थर्ड स्थान पर 8 होगा। यस, थर्ड पार्ट देखिए 5 डैश डैश 9.5, ये एपी है, ये इसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल 5, सेकेंड टर्म a प्लस डी फाइंड करना है, थर्ड टर्म a प्लस 2d फाइंड करना है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d 9.5। अब देखिए बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करो, 5 प्लस 3d इक्वल 9 टू जा 18, 119 अपॉन 2, 3d इक्वल्स टू 19 अपॉन 2 माइनस 5 उधर माइनस में जाएगा अपॉन 1, 2 एलसीएम 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 9 अपॉन 2, 3d इक्वल 9 अपॉन 2, d इक्वल 9 अपॉन ये 3 डिवाइड हो जाएगा इंटू 2, 3 3 जा 9, d की वैल्यू 3 अपॉन 2 हो जाएगी। अब देखिए आपको फाइंड करना है a प्लस डी।
ए प्लस डी, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3/2 प्लस 3/2। इसका एलसीएम लेंगे 2, 5 2 10 प्लस 3 1 3 इक्वल 13/2 हो जाएगा। एंड ए प्लस 2d फाइंड करना है, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू 5 प्लस 2, डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 8। अतः खाली स्थान पर 13/2 एंड 8 ये आएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट ए की वैल्यू -4 हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। अब देखिए ए इक्वल -4 है, ए प्लस 5d इक्वल 6। ए की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, 5d इक्वल्स टू 6 प्लस 4 हो जाएगा, d इक्वल 6 प्लस 4 10/5, 5 2 10, d इक्वल 2 हो जाएगा। अब आपको a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d में a एंड d की वैल्यू पुट करनी है। अब a प्लस डी फाइंड करना है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, d की वैल्यू +2, इसका सॉल्यूशन -2 एंड a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 2, -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलर नेक्स्ट सेट करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है -38 -22 ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए प्लस डी 38 है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d आपको फाइंड करना है, ए प्लस 5d। अब देखिए ए फाइंड करना है, ए प्लस डी गिवन है यहाँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d फाइंड करना है, ए प्लस 5d गिवन है, ए प्लस 5d इक्वल -22। इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस a कट जाएगा, -5d प्लस d -4d इक्वल्स टू 22 38 2 2 8 2 8 10 का 0 कैरी 1 5 6 d इक्वल 60/-4, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, -15 हो जाएगा, d की वैल्यू -15। अब बेटा आपको फाइंड करना है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a
ए प्लस 2d से ए फाइंड कर लेंगे। Put the value of d in equation first, a plus d की वैल्यू -15 है इक्वल 38, a इक्वल 38 प्लस 15, 8 5 13 कैरी 1 4 1 5, a इक्वल 15। एक आंसर ये हो जाता है। अब a प्लस 2d, a प्लस 2d, a 53 है प्लस 2, d की वैल्यू -15 है, 53 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 3 2 23 हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाता है। अब a प्लस 3d, a 53 प्लस 3 माइनस 15 ये हो जाएगा 53 माइनस 45 इक्वल्स टू 8 एंड a plus 4d, a plus 4d, a 53 plus 4d minus 15, 53 minus 60 minus 7। यस, फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए यहां दिया गया है एक समान श्रेणी, ये AP है जिसका फर्स्ट टर्म A इक्वल 3 है एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल 8 माइनस 3 इक्वल 5 हो जाएगा, और इसका लास्ट टर्म 78 है, लास्ट टर्म AN इक्वल 78। आपको फाइंड करना है N की किस वैल्यू के लिए ये 78 है। अब n आपको फाइंड करना है, इनका रिलेशन देखिए AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN 78, A 3 है प्लस n फाइंड करना -1 इंटू D 5, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 75, यहाँ 7 इंटू में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल n माइनस 1, 5 5 5 5 25, ये 15 हो जाएगा और ये 1 इधर प्लस हो जाएगा इक्वल n की वैल्यू 16 हो जाएगी, n की वैल्यू 16। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ ये AP दी गई है 7 30 19 डैश डैश 205। इसमें बताना है आपको जिसका प्रथम पद 7 है और लास्ट 205 है, इस AP में कितने पद हैं। यहाँ A की वैल्यू 7, D की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7, D इक्वल 6 हो जाएगा एंड लास्ट टर्म कितना है, AN इक्वल 205। इसमें भी आपको n फाइंड करना है एंड AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D, AN 205, A7 प्लस n फाइंड करना है -1 इंटू D 6, 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
205 minus 7 equal n minus 1 into 6. 15 minus 7 equal ये 8 हो जाएगा, 9 1 198 equals to n minus 1 into 6. 198 divided 6 equals to n minus 1. 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33. ये 1 इधर प्लस हो जाएगा इक्वल n. n की वैल्यू 34. अतः इस एपी में 34 टर्म है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखना. 18 15 and half dash dash minus 47 minus 47 कौन सा टर्म है? n की वैल्यू फाइंड करनी है. a की वैल्यू 18, d की वैल्यू फाइंड करेंगे 15 and half minus 18, 15 to the 30, 31 हो जाएगा अपॉन 2 minus 18 अपॉन 1, 2 31 minus 36 minus 5 upon 2. d की वैल्यू minus 5 upon 2 होगी. an की वैल्यू minus 47. अब an इक्वल a plus n minus 1 into d. an minus 47 है. a 18 plus n minus 1 into d. d minus 5 upon 2. 18 इधर आएगा minus 18 equal n minus 1 into minus 5 upon 2. 8 7 15 carry 1 5 1 6 minus 65 equal n minus 1 into minus 5 upon 2. Minus 65 into 2 upon minus 5 हो जाएगा. n minus 1 माइनस माइनस कट जाएगा. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26 हो जाएगा. ये 1 इधर प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू n. n की वैल्यू 27 हो जाएगी. यस, क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स्थ क्वेश्चन में बताना है कि इस एपी का -150 कोई टर्म है या नहीं. a इक्वल 11, d इक्वल 8 माइनस 11 इक्वल -3 हो जाएगा. एंड an इक्वल -150 ही ले लेते हैं. एन आपको फाइंड करना है. अब क्या रिलेशन है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब यहां हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. यदि n की वैल्यू पूर्ण संख्या आती है तब हम कहेंगे -150 एपी का कोई पद है. और यदि n की वैल्यू पूर्ण संख्या नहीं आती है तब -150 एपी का कोई पद नहीं होगा. आता है -150 इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3. 11 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. -150 माइनस 11 इक्वल n माइनस 1 इंटू -3. 161 माइनस 161 हो जाएगा अपॉन -3 इक्वल्स टू n माइनस 1. माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा. 3 5 जा 15 कैरी 1 11 3 3 जा 9 2 डेसिमल 53.6 हो जाएगा. 53.6 1 इधर प्लस हो जाएगा n. n इक्वल
54.6। अतः आप लिखेंगे n पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 AP का कोई पद नहीं, कोई पद नहीं है। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में दिया गया है AP का 31 टर्म फाइंड करना है, जिसका 11 टर्म 38 है एंड 16 टर्म 73 है। 11 टर्म एंड 16 टर्म दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें फर्स्ट टर्म मानना होता है। माना AP का फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस सार्वंतर D है। पहला पद A है और सार्वंतर D है, तो उस AP का 11वां टर्म कितना होगा? 11 टर्म A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। और गिवन कितना है? 38। A प्लस 10D इक्वल्स टू 38 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही 16 टर्म कितना होगा? A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। गिवन कितना है? 73। A प्लस 15D 16 माइनस 1 15D इक्वल 73 इक्वेशन सेकेंड। यहाँ 2 इक्वेशन बन जाती हैं। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट हमारी है A प्लस 10D इक्वल 38। सेकेंड है A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 A कट जाएगा। -5D इक्वल्स टू -73 से प्लस 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 माइनस 8 5 6 माइनस 3 माइनस 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। D इक्वल 35 अपॉन 5 5 7 जा 35 और D की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब D का मान फर्स्ट में रखने पर A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38। A इक्वल 38 माइनस 70 हो जाएगा। 10 7 जा 70 हो गया। अब 10 माइनस 8 2 6 माइनस 3 माइनस 32। A की वैल्यू माइनस 32 हो जाएगी। अब आपको 31 टर्म फाइंड करना है। कितना हो जाएगा? A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू हमारी -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू है 7। -32 प्लस 210 हो जाएगा। इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 10 माइनस 2 8 10 माइनस 3 7 1 ये 178 आंसर। अतः 31 टर्म 178 हो जाएगा। 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में दिया गया है एक AP में 50 टर्म है, जिसका थर्ड टर्म 12 एंड लास्ट टर्म 106 है।
इसका 29 टर्म फाइंड करना है। यस, माना एपी का प्रथम पद ए एंड सार्वंतर डी है एंड 50। एपी में 50 पद हैं, जिसका थर्ड टर्म जो है गिवन है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 12 है। a प्लस 2d इक्वल 12 एंड अंतिम पद लास्ट टर्म, अंतिम पद कौन सा होगा? एपी में 50 पद हैं, अंतिम पद जो होगा वो 50वां पद होगा। 50वां पद क्या होगा? a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी गिवन है 106। a प्लस 49d इक्वल 106। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, a प्लस 2d इक्वल 12, a प्लस 49d इक्वल 106। माइनस 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 a कट जाएगा, माइनस 47d बचेगा, यहाँ 94 बचेगा, माइनस माइनस से माइनस कटेगा, d इक्वल 94 अपॉन 47, 47 2 जा 94, d की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब d का मान फर्स्ट में रखने पर d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट हमारी यहाँ है a प्लस 2d, a प्लस 2 d की वैल्यू 2 है इक्वल 12, a इक्वल 12, 2 टू जा 4 उधर माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू 8। a एंड d आपका फाइंड हो जाता है। अब आपको ए पी का बताना है 29 टर्म। अब 29 कितना होगा? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a 8 है प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी, डी 2 है। 8 प्लस 2 8 का 16, 2 2 जा 4 5 64, 29वां पद 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया हुआ है एक एपी का तीसरा पद और 9वां पद 4 और माइनस 8 हैं, तो बताना है एपी का कौन सा पद शून्य होगा। यहां भी माना प्रथम पद, माना एपी का फर्स्ट पद ए है और सार्वंतर डी। अब एपी का तीसरा पद कितना हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और तीसरा पद दिया है 4, यानी a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाइन्थ टर्म कितना होगा? a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू है माइनस 8, a प्लस 8d इक्वल माइनस 8
सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल 4, सेकंड है a प्लस 8d इक्वल -8। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 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 a कैंसिल हो जाएगा, -6d इक्वल ये प्लस है 12, d इक्वल 12 अपॉन -6, 6 2 जा, d की वैल्यू -2 हो जाएगी। d का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट हमारी a प्लस 2 इंटू डी -2 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4, 2 2 जा 4 माइनस उधर प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 8 है। अब आपको बताना है कौन सा पद शून्य है। माना n पद an इक्वल शून्य है। अब n पद an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी होगा। n पद शून्य है, a इक्वल 8 प्लस n-1 इंटू डी -2 है, 8 इधर माइनस हो जाएगा इक्वल n-1 इंटू -2, -8 अपॉन -2 इक्वल n-1, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाएगा 4, 1 इधर प्लस हो जाएगा इक्वल n इक्वल 5। अतः पांचवा पद शून्य होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन में दिया है किसी एपी का 17 टर्म 10 टर्म से 7 मोर है, 7 अधिक है। माना एपी का फर्स्ट पद ए, सार्वंत्र डी है। अब बाय कंडीशन क्या है बेटा, 17 टर्म इज इक्वल है 10 टर्म से 7 मोर, इसमें भी 7 जोड़ देंगे। जो 17वां पद है 10 में से 7 अधिक है, 17वां पद इक्वल 10वां, 7 जोड़ देंगे। 17 टर्म क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, a से a कैंसल हो जाएगा, 16d इक्वल्स टू 9d प्लस 7, 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, 16d माइनस 9d, 7d बचेगा इक्वल 7, d इक्वल 7 अपॉन 7, 1, d इक्वल 1। अतः सार्वंत्र कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, एक एपी दी हुई है और इसमें बताना है इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। माना n पद a की वैल्यू 3 है, d 15 माइनस 3 इक्वल 12।
अब ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12, ये एन वन पद है, ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस 12n माइनस 12n माइनस 9, ए एन वन टर्म 12n माइनस 9 है। अब 54वां पद, 54वां पद क्या होगा, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ए 3 प्लस 53 इंटू डी, डी 12, 3 प्लस 36 3 63, टोटल कितना हो जाएगा 936, 54वां पद 639 हो जाएगा। अब दिया हुआ है nवां पद इक्वल है 54वां पद, इक्वल नहीं है, nवां पद 132 अधिक है 54 में से, इक्वल करने के लिए 132 जोड़ देंगे। nवां पद कितना है 12n माइनस 9, 12n माइनस 9, 54वां पद 639 प्लस 132, ऐड कर देंगे 9 to 11 7 7, 12n माइनस 9, 12n इक्वल 7 7 1 प्लस 9, 10 8 7, 12n, n इक्वल 780 अपॉन 12, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, n इक्वल 65, अतः 65वां टर्म 54वें पद से 132 अधिक होगा। यस 12 क्वेश्चन में दिया गया है 2 एपीज का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल है और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो। अब देखना है बेटा, माना फर्स्ट एपी का फर्स्ट पद A1 है, सेकंड एपी का फर्स्ट पद A2 है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सारवंत समान है, माना सारवंत D है। अब फर्स्ट एपी का 100वां पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद A1 है प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस 99 डी, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर सेकंड एपी का 100वां पद, सेकंड एपी का 100वां कितना हो जाएगा, फर्स्ट पद उसका A2 है, फर्स्ट पद A2 है प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, A2 प्लस 99
डी। इक्वेशन सेकंड। ध्यान देंगे बेटा, पहली एपी का प्रथम पद a1 है, इसलिए उसका समापद a1 प्लस 99d हो जाएगा। सेकंड एपी का प्रथम पद a2 है, इसलिए इसका समापद a2 प्लस 99d हो जाएगा। अब 100वें पदों का अंतर। अब 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। अंतर कैसे निकालते हैं? फर्स्ट एपी का समापद a1 प्लस 99d और माइनस सेकेंड एपी का समापद माइनस a2 हो जाएगा, माइनस 99d हो जाएगा, इक्वल्स टू 100। a1 माइनस a2 इक्वल 100। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार फर्स्ट एपी का 1000वां पद, 1000वां पद होगा a1 प्लस 999d। सेकेंड एपी का 1000वां a2 प्लस 999d हो जाएगा। अंतर कितना होगा इनका? a1 प्लस 999d माइनस a2 प्लस 999d, ये भी माइनस हो जाएगा, 999d कट जाएगा, a1 माइनस a2। समीकरण फर्स्ट से a1 माइनस a2 इक्वल 100। अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। अतः 1000 में पदों का अंतर भी 100 होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 होता है। 100 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 100 के बाद ऐसी संख्या 3 अंकों की 105 है जो 7 से डिविजिबल है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट 999 होगी जो 7 से डिविजिबल नहीं है। 999 से पहले 994 है जो 7 से डिविजिबल है। अब यहां a की वैल्यू 105 हो जाएगी और d की वैल्यू 7 और लास्ट टर्म an 994 हो जाएगा। n फाइंड करना है। अब इनमें रिलेशन an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इक्वल 994 a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी 7 है। 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 8 9 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। 127
प्लस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा n इक्वल 128। अतः 128 नंबर ऐसे है जो 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन दिया है 10 एंड 250 के बिटवीन 4 के कितने मल्टीपल होंगे। 10 एंड 250 के बीच 10 से बड़ा 12 है जो 4 का मल्टीपल है 16। इसी प्रकार हम देखते हैं 250 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 248 होगा। अब यहाँ a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 4, a n 248 एंड फाइंड करना है a n इक्वल कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a n 248, a 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 248 माइनस 12 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4, 6 3 2, 236 डिवाइड 4 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1, 4 5 20, 4 9 36, 59, 1 प्लस हो जाएगा इक्वल n की वैल्यू 60 है। अतः 60 नंबर ऐसे हैं जो 10 एंड 250 के बीच में आते हैं, 4 के मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में यहाँ 2 एपीज हैं। फर्स्ट एपी 63, 65, 67 एंड सेकंड एपी 3, 10, 17 दिया हुआ है। n के किस मान के लिए दोनों पद बराबर हैं। अब फर्स्ट एपी का nवां पद निकालिए। फर्स्ट एपी के लिए a इक्वल 63 हो जाएगा, d इक्वल 65 माइनस 63 2 हो जाएगा। इस एपी का nवां पद निकालिए, a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 63 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 है, 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 2n, 63 माइनस 2 प्लस 61। इसी प्रकार हम सेकंड एपी का nवां पद लेते हैं। सेकंड एपी के लिए, सेकंड एपी के लिए a इक्वल 3, b इक्वल 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। इसका भी nवां पद फाइंड करना है, a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, अतः ये हो जाएगा 7n माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4। दोनों एपी के nवें पद बराबर हैं, दोनों एपी के nवें पद बराबर हैं। इसलिए 2n प्लस 61, 2n प्लस 61 इक्वल होगा 7n माइनस 4, 7n माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ 61 प्लस 4 इक्वल 7n माइनस 2n, 65 हो जाएगा इक्वल्स टू 7n माइनस 2n 5n,
अतः n इक्वल होगा 65 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n इक्वल 13। अतः दोनों के 13 क्रम इक्वल होंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक एपी फाइंड करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें से 12 अधिक है। अब मान लेंगे, माना एपी का फर्स्ट पद ए और सार्वत्र डी है। अब एपी का तीसरा पद क्या होगा? थर्ड पद होगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना है 16, ए प्लस 2d इक्वल 16 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 7 क्रम, 5 क्रम से 12 मोर है, 7 क्रम इक्वल 5 क्रम। सातवां पद 5वें से 12 अधिक है, इसलिए हम 5वें पद में भी 12 जोड़ देंगे। 7 क्रम क्या होगा? ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और 5th क्रम क्या होगा? ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 1 यहाँ 6d बचेगा इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4d बचेगा और प्लस 12, 6d माइनस 4d इक्वल 12, 2d इक्वल 12, d इक्वल 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, d इक्वल 6, d की वैल्यू 6 आ जाती है। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a प्लस 2 इंटू डी, डी 6 निकला है हमारा इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 6 2 जा 12, 16 माइनस 12, a की वैल्यू हो जाएगी 4। अतः आपको फाइंड करना है एपी। एपी क्या होता है? ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, इस तरह से एपी बनेगी। अब हमें ए फाइंड करना है, ए है हमारा 4 एंड ए प्लस डी कितना है? 4 प्लस डी, डी 6 है इक्वल 10 एंड ए प्लस 2d, ए 4 है प्लस 2 इंटू डी। थर्ड क्रम हमारा गिवन है 16, अतः एपी क्या बनेगी? 4 10 16 एंड सो ऑन। यस, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में ये एक एपी दी गई है और इसमें अंत से 20वां पद बताना है। अंत से 20वां, अतः n बराबर कितना हो जाएगा? n इक्वल 20 हो जाएगा। अब हम यहां देखते हैं बेटा, इनका इंटरवल कितना है? 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 का इंटरवल है। तब लास्ट नंबर है हमारा 253, लास्ट से पहला कितना होगा? लास्ट से पहला हो जाएगा 5 कम। यदि हम इसे पहला पद मान लें तो दूसरा इससे नेक्स्ट क्या होगा? 5 कम हो जाएगा, 248 हो जाएगा। इस तरह से हम a की वैल्यू 253 मान लेंगे
और डी की वैल्यू 248 माइनस 253 इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। n 20 है। अब अंत से 20वां बताना है। ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 20 इक्वल ए, यहाँ 253 है प्लस n 20 है माइनस 1 इंटू डी -5। ये 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 5 जब 95 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 1। अतः अंत से 20वां पद 158 हो जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 दिया है किसी एपी के 4th एंड 8th टर्म का सम 24 है और 6th एंड 10th टर्म का सम 44 है। तो एपी के प्रथम 3 टर्म फाइंड करो। माना एपी का फर्स्ट पद ए और सारांतर कितना है डी। अब फर्स्ट केस लेंगे। फर्स्ट केस में गिवन है 4 टर्म प्लस 8 टर्म। 4th प्लस 8 इक्वल 24। 4 टर्म कितना होता है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी एंड 8 टर्म कितना होता है a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 24। a प्लस a 2a हो जाएगा प्लस 3d प्लस 7d इक्वल 24। 2a प्लस 10d इक्वल 24। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5d हो जाएगा इक्वल 24। a प्लस 5d इक्वल 24/2 12 आ जाएगा। a प्लस 5d इक्वल 12 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में दिया 6 टर्म प्लस 10 टर्म। 6 टर्म प्लस 10 टर्म इक्वल्स टू 44। 6 टर्म कितना होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 10 टर्म होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 44। a प्लस 2a प्लस 5d प्लस 9d इक्वल 44। 2a प्लस 14d हो जाएगा इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन निकाल लेंगे a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। a प्लस 7d इक्वल 44/2। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। सेकेंड है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 a कट जाएगा, माइनस 2d बचेगा। माइनस 7d है प्लस 5d माइनस 2d बचेगा इक्वल माइनस 22 प्लस 12 माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल 10/2। 2 5 10 d इक्वल 5। अब
डी का मान फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है हमारी a प्लस 5b a प्लस 5 इंटू डी 5 इक्वल्स टू 12 a इक्वल्स टू 5 5 तक 25 12 माइनस 25 a इक्वल माइनस 13 हो जाएगा। अब आपको AP फाइंड करनी है। AP के लिए फर्स्ट टर्म माइनस 13 है, सेकंड टर्म AP का कितना हो जाएगा a प्लस डी। a माइनस 13 है और प्लस d 5 है, माइनस 8 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म कितना होगा a प्लस 2d। a माइनस 13 है प्लस 2 इंटू डी 5 है, माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3 हो जाएगा। अतः AP हमारी बनेगी फर्स्ट टर्म माइनस 13 है, सेकंड टर्म माइनस 8 है, थर्ड टर्म माइनस 3 है। अतः AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने थे जो कि माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है सुब्बाराव 1995 में एक कार्य प्रारंभ करता है। यदि उसका वेतन 5,000 रुपये है और प्रति वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। प्रारंभ में उसका वेतन 5,000 रुपये है और 200 रुपये की वृद्धि होती है प्रति वर्ष, ये डी की वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में किस वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 7,000 इक्वल 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 200। 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 200। यहाँ पर 2,000 बचेगा अपॉन 200 हो जाएगा इक्वल एन माइनस 1। 0 0 2 1 2 10 1 प्लस हो जाएगा इक्वल एन। एन इक्वल 11। अतः 11 वर्ष में बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपये हो जाती है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पहले सप्ताह में कितने बचाती है 50 रुपए और फिर साप्ताहिक बचत जो करती है वो d की वैल्यू हो जाएगी 17.5 और n सप्ताहों के बाद उसका बचत हो जाएगी an इक्वल 207.5। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है कितने सप्ताह के बाद 207.5 हो जाएगी। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 207.50 इक्वल्स टू a 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 17.5। यहाँ 50 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 से 207.5 माइनस 50 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 17.5
275 पॉइंट से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 7 5 1 157.5 बचेगा इक्वल n-1 इंटू 17.5। अब यहाँ 157.5 अपॉन 17.5 इक्वल n-1 हो जाएगा, n-1। डेसिमल से डेसिमल काट दिया, 25 7 जा 175, 25 6 जा 150, 25 3 जा 75, अतः 63/7 इक्वल n-1। 7 9 जा 63 हो जाएगा, 9 इक्वल n-1। अब 9 प्लस 1 इधर प्लस हो जाएगा इक्वल n इक्वल 10। अतः 10 सप्ताह में उसकी बचत 207.5 रुपए हो जाएगी। दैट्स ऑल। यस प्यारे बच्चों, अब ये एक्सरसाइज 5.2 पूरी हो जाती है। अगली एक्सरसाइज 5.3 की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।